हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, 19 जुलाई को मतलब आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा की जयंती है। वो कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सही जवाब है डॉक्टर खूबचंद बघेल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने समाज सुधारक, संवेदनशील साहित्यकार और कुशल चिकित्सक के रूप में समाज को एक नई दिशा दी। जीवन के अंतिम समय तक वे रचनात्मक और किसान मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे। डॉक्टर बघेल की स्मृति और सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने 1 जनवरी 2020 से डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 28 जुलाई को किया जाएगा। हरेली तिहार पर 28 जुलाई को स्कूलों में गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हैप्पी थॉट्स कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। अगला प्रश्न, नेस्कॉम ने डीजीवाड़ी कॉल सेंटर के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? सही जवाब है गूगल। महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन और गूगल ने गैर लाभकारी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के सहयोग से कॉल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है 11 अगस्त से 17 अगस्त। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में 13 से 15 अगस्त तक हर घर शासकीय निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्धशासकीय कार्यालयों, व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किस विद्यार्थी का चयन यूएसए में न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग के लिए हुआ है? सही जवाब है सैयद काजिम का चयन हुआ है। सैयद काजिम का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुआ है। देश के कुल 3 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र सैयद काजिम हसन चयनित हुए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा राज्य के किस स्थान में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्राम भिट्टीकला में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर देश में 5वें स्थान पर एवं मत्स्योत्पादन में 6वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुख्यालय है मुंबई। स्थापना हुई 1992 में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की संसद में मौजूद विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किस नाम की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मार्गरेट आल्वा। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? सही जवाब है ट्विटर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हाल ही में अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा यूजर्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति देगी। यह अवांछित बातचीत से खुद को हटाकर लोगों की शांति की रक्षा करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है? सही जवाब है ओला। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है। NMC 2170 को इन हाउस बनाया गया है। सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2023 तक इसकी आगामी गीगा फैक्ट्री में शुरू हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट हेतु बोरा निर्माण यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सही जवाब है शंकरगढ़ में किया गया है। क्लस्टर केंद्र शंकरगढ़ बलरामपुर में 63,000 की लागत से स्थापित बोरा निर्माण यूनिट में प्रतिदिन 350 से 400 नग बोरी का निर्माण किया जाएगा। शंकरगढ़ बलरामपुर जिले में आता है। समूह की महिलाओं को एक बोरे के निर्माण में 9.40 रुपए की लागत होगी तथा उसे 16,000 रुपए में विक्रय करेंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के गौठानों में कौन से त्योहार के दिन से गौमूत्र की खरीदी शुरू होगी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है हरेली तिहार। ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ के गौठानों में 28 जुलाई हरेली तिहार के दिन से गौमूत्र की खरीदी शुरू होगी। पहले चरण में हर जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में खरीदी की जाएगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में गौमूत्र खरीदी के लिए न्यूनतम 4 रुपये प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में निम्न में से कौन से नए जज की नियुक्ति की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राधा कृष्ण अग्रवाल और राकेश मोहन पांडे दोनों की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में किस बीजेपी विधायक ने पहला वोट डाला है? सही जवाब है अजय चंद्राकर। ऑप्शन नंबर 2, पहला वोट कुरुद बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने डाला। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से पहला मत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम विधायक नारायण चंदेल ने किया। किस राज्य में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। राज्य सरकार के 2 साल के प्रयासों के बाद छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है। बेमेतरा के पथर्रा और लुंड्रा के जमीरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 प्लांट को मंजूरी मिल गई है। 373 करोड़ का निवेश होगा। 8 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। अगला प्रश्न, मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। उन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। मोर आखर कार्यक्रम गौरेला और पेंड्रा विकास खंड के 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की जाएगी, जो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है। दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत खेल के माध्यम से जिले को 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कितने जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? सही जवाब है 4। ध्यान देंगे, राज्य गठन के बाद पहली बार 4 स्मारकों को संरक्षित करने की तैयारी है। पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव बनाया। इनमें मतकू द्वीप, बिलासपुर, तर्रीघाट, दुर्ग, महेशपुर, अंबिकापुर और डमरू बलौदा बाजार को शामिल किया गया है। राज्य बनने के पहले 58 जगहों को संरक्षित किया गया था, लेकिन पिछले 22 सालों के दौरान विभाग एक भी जगह को संरक्षित नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न,
गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक स्थापित 8,408 गौठानों में से कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? सही जवाब है 3,089 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा 379 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। राजनांदगांव जिला का प्रदेश में दूसरा स्थान है, वहाँ 221 और तीसरे क्रम पर जांजगीर चांपा जिला में 190 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हर दिन प्रार्थना सभा की शुरुआत कौन से गीत से की जाएगी? सही जवाब है राज्य गीत, और राज्य गीत है अरपा पैरी के धार। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 के लिए किस शहर को पहला स्थान मिला है? सही जवाब है लंदन। हाल ही में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में लंदन को पहला स्थान मिला है। लंदन को उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया जो विश्वविद्यालय मानकों, सामर्थ्य और छात्र सुविधाओं के मामले में विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। इस रिपोर्ट के इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय नियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का एक सर्वेक्षण शामिल है जो बिग टेक संस्थाओं पर लागू होता है। आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बनेगी? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।